इस चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस व यूपी की अन्य परीक्षाएं व अन्य राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं व आईएएस जैसी परीक्षाओं में भारतीय इतिहास से पूछे गए प्रश्नों को वन लाइनर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। भारतीय इतिहास में आज यूनानी आक्रमण से संबंधित प्रश्न जो इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसको पढ़ाया जाएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइरस द्वितीय 558 से 529 ईसा पूर्व ने हरवा मनी साम्राज्य की स्थापना की। बेहस्तून, परसिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम 522 से 686 ईसा पूर्व के शासन काल का है। यानी बेहस्तून, परसिपोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख ये दारा प्रथम से संबंधित हैं। इससे भारत और पारसिक संबंधों के विषय में सूचना प्राप्त होती है। दारा के 23 प्रांतों का उल्लेख बेहस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है। भारत 20वां प्रांत था। पारसी स्वर्ण मुद्रा, डेरिक, रजत मुद्रा, सिलगोई यानी स्वर्ण मुद्रा, डेरिक और रजत मुद्रा सिलगोई। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। यानी सिकंदर मैसिडोन क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय में उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जो सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को यूनानी लेखक अग्रमीज कहते हैं। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल धनानंद का सेनापति था। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। सिकंदर को अम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने सहयोग दिया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु यानी पोरस को पराजित किया। उसकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। इस प्रकार यूनानियों के आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो इन परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको वन लाइनर के रूप में पढ़ाया गया। अब मौर्य साम्राज्य 321 से 184 ईसा पूर्व से संबंधित प्रश्न जो यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ व आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको वन लाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उसका साम्राज्य ईरान से मिलती थी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया। चंद्रगुप्त को ब्रसल तथा कुलहीन कहा गया। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग सुहृद यानी मित्र है। मैकियावली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जा सकती है। डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया। पाटलिपुत्र के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए जो पटना के समीप है। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का।
यहाँ उत्खनन पर लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की। ये उनका दक्षिण विजय था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पहली बार जीता। रुद्रदामन रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इस शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात में चंद्रगुप्त के प्रांतीय राजपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने परास्त किया। अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया। सेल्यूकस को अशोक के द्वितीय शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। द्वितीय शिलालेख में इसमें स्पष्ट है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतयुक्त, केरलपुत्र एवं तामपाणी श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। यानी इनका जो अशोक का अधिकार है वो चोल, पांड्य, सतयुक्त और केरलपुत्र एवं तामपाणी श्रीलंका को छोड़कर सब जगह सभी सर्वत्र था। इन राज्यों को प्रत्यंत सीमावर्ती राज्य कहा गया। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि विभाग का निर्माण अशोक ने करवाया। अशोक ने 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय और देवानोपियदशी कहा गया। इससे उसकी हिंदू धर्म में आख्या के संकेत मिलते हैं। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के समय पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति हुई। मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक और दशरथ थे। रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी अशोक के चौथे स्तंभ लेख में वर्णन है। इनका कार्य राजस्व एवं व्यय दोनों क्षेत्रों में अधिकार था। ये आधुनिक जिलाधिकारी जैसे थे। सार्थवाह मौर्यकाल में व्यापारी काफिलों को कहते थे। अशोक तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। युक्त जिले के अधिकारी जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक राजस्व एवं न्याय का कार्य करते थे। प्रादेशिक मंडल का प्रधान होता था। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। सांची का स्तूप सर्वश्रेष्ठ स्तूप अशोक ने बनवाया। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश सतना में, इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित कर्नल कालिन मैकेंजी 1797 में इसकी खोज की। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्तकालीन है। घोषित राम मठ ये कौशाम्बी में है। राणा भर स्तूप ये कुशीनगर में है। शहेत महत ये श्रावस्ती में है। अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। यानी पहले लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। शिलालेख ये विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में हैं। केवल 2 अभिलेख यानी शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि यह खरोष्टी है। शहबाजगढ़ी अशोक के जो शिलालेख हैं, जो 8 शिलालेख हैं, इस प्रकार है: शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, चौगढ़, एरागुडी, सोपाय। पत्थर का पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर
में चला। कुछ अन्य अभिलेखों में यानी पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय है मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंघम। यह उत्तर भारत की लिपि थी। अशोक के प्रस्तर स्तंभ बढ़िया पॉलिश हैं, अखंड हैं। स्तंभों का शैफ्ट शुंडाकार हैं, लेकिन स्थापत्य संरचना के भाग नहीं हैं। मास्की गुर्जरा जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। मंतूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे राज्यों अशोक यानी राजा अशोक लिखा है। अशोक का रुमिंदेय स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक का भाब्रू यानी बैरात स्तंभ में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कालसी उत्तराखंड देहरादून में अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विजय एवं क्षत्रियों का वर्णन है। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष बाद यानी 261 ईस्वी में घटित हुई। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वां शिलालेख सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। यानी अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वां, जिसमें सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेखों में संगम राज्यों यानी चोल, पांड्य, सतयुक्त एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यमन राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अंतियोक यानी एटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था। अंतियोक जो एटियोकस सेकंड थियोस सीरिया का शासक था। इस प्रकार आज यहीं तक मौर्य साम्राज्य से बाद से संबंधित अन्य वंशों से संबंधित प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।